दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ साथ सफ़ेद बालों का होना एक आम बात है और मुझे ऐसा लगता है कि इन सफ़ेद बालों को सहर्ष खुशी के साथ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने इस लाइफ में कई सालों का जो अनुभव है उसे गेन कर लिया है। बालों को रंग करके आप एक्चुअली बालों का रंग तो बदल सकते हैं, लेकिन आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, वो तो कभी भी छुपाए नहीं छुप सकता। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सफ़ेद बालों को एक्सेप्ट कर लो। ये है बात नंबर 1। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं सर, हमारा दिल आपके जितना बड़ा नहीं है कि हम सफ़ेद बाल रख लें। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, या तो कलर करते हैं या मेहंदी करते हैं। कलर तो डेफिनेटली हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक समय के बाद ऐसा हमें लगेगा कि कलर करते करते हमारे बालों की जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। और बाल होना ज़रूरी है कि बालों का काला होना ज़रूरी है? तो यकीन मानिए कि बालों का होना ज़रूरी है। और ऐसी कंडीशन में हम शिफ्ट हो जाते हैं मेहंदी पर। मेहंदी पर जब हम शिफ्ट होते हैं तो एक और समस्या आ जाती है कि मेहंदी की वजह से हमें ऑरेंज कलर मिलता है। हमारे जो बाल होते हैं ना, वो ऑरेंज कलर के दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जो कलर एक्चुअली हमें फूटी आँख नहीं सुहाता। और फिर हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मेहंदी में मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि शायद ये ऑरेंज कलर की जगह पे ब्लैक हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिक्सचर के बारे में, मतलब कि एक ऐसे फॉर्मुलेशन के बारे में जिसके हिसाब से अगर आपने मेहंदी को बनाना और लगाना शुरू कर लिया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, समय थोड़ा लगेगा, मेहनत भी लगेगी, और जब मेहनत करेंगे तो उसका रंग भी बहुत अच्छा आएगा। तो जानते हैं आज इस वीडियो के अंदर कि क्या कुछ हमें अपनी मेहंदी में ऐड करना चाहिए ताकि हमारे बाल जो है वो डार्केस्ट ब्राउन शेड की तरफ चले जाए। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, ऐसे तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ हमेशा एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आप ही की तरह एक सोशल मीडिया हमारे परिवार के किसी मेंबर द्वारा आता है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मेरे द्वारा रिसर्च नए प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है वर्गेन। वर्गेन दोस्तों मेरा लगभग 1.5 से 2 साल के एक रिसर्च के बाद बना हुआ एक प्रोडक्ट है, जो कि मैंने स्पेशली उन महिलाओं के लिए बनाया है जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के बाद में या फिर अपनी मैरिज को कई साल होने के बाद में अपनी वेजाइनल मसल्स के लूज होने की जो प्रॉब्लम है उसे बहुत ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बेडरूम लाइफ है वो कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, उसमें उतना ज़्यादा स्पाइस नहीं रहा है। तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे हमें कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कि हम वापस से वेजाइनल मसल्स को टाइट कर सकें। तो उसका जवाब है दोस्तों ये वर्गेन टैबलेट। इस बॉक्स के अंदर आपको इस तरह की टैबलेट्स मिलेंगी और इस टैबलेट को अगर आप रात को सोने से पहले, रिलेशनशिप बनाने से पहले लगभग 15 से 20 मिनट पहले डाल लेते हैं अपनी वेजाइना के अंदर, इस तरह का एप्लीकेटर भी आपको मिलेगा इसके अंदर, तो आप देखोगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपकी वेजाइना मसल्स बहुत अच्छे से टाइट हो गई हैं। और अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो ये टाइटनिंग इफेक्ट जो है ये धीरे धीरे परमानेंट भी होने लगता है। वेजाइनल मसल्स को टाइट करने के साथ साथ ये जो वर्गेन टैबलेट है, ये अगर आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, मतलब कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, उसे भी खत्म करने में आपकी मदद करता है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो आप साइड विंडो में देख सकते हैं, मैंने आपको उसका डेमो भी दिखाया है यहाँ पे छोटा सा। बाकी इस तरह का आपको एक लीफलेट मिल जाएगा इसके अंदर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में प्रॉपरली बताया गया है कि किस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा। मेक श्योर जिस तरीके से आपने मेरे बहुत सारे रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट्स को प्यार दिया है, इसे भी ज़रूर दीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका फीडबैक नहीं आता है तब तक मुझे ये समझ नहीं आता कि जो मैंने रिसर्च किया आप सभी के लिए वो कितना कारगर साबित हुआ। मेक श्योर आप ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर लिखिएगा। और हम चलते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे कि मेहंदी में हम क्या कुछ मिलाएं जिसकी वजह से हम अपने मेहंदी के कलर को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो पहली जो चीज़ दोस्तों हमें अपने मेहंदी के रूटीन में ऐड करनी चाहिए वो है इंडिगो पाउडर। मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो एक दिन मेहंदी लगाते हैं, अगले दिन इंडिगो पाउडर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों की बैंड बच जाती है और बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। जब भी आप मेहंदी लगा रहे हो उसी समय पर आपको उसी मेहंदी के मिक्सचर के अंदर इंडिगो पाउडर जो है वो ऐड कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते और अगले दिन लगाते हो तो बाल बहुत रूखे हो जाते हैं और इवन टूटना शुरू हो जाते हैं और आपके बालों को कुछ भी करके आप वापस से रिवर्स नहीं कर पाते हो। तो अगर आप 200 ग्राम मेहंदी ले रहे हो अपने बालों में लगाने के लिए तो आपको यहाँ पर 10% मतलब कि 20 ग्राम जो है वो इंडिगो पाउडर यहाँ पर लेना है। तो अगर आप 100
100 ग्राम ले रहे हो तो इंडिगो पाउडर आप यहाँ पर 10 ग्राम लोगे। इसी अनुपात में आपको इंडिगो पाउडर को यहाँ पर ऐड करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो मेहंदी की मात्रा है उसका 10% मतलब कि उसका 10वां हिस्सा आपको यहाँ पर इंडिगो पाउडर का ऐड करना है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आप यहाँ पर ऐड करोगे वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों को सुखा करके तैयार किया गया पाउडर। ये जो हिबिस्कस फ्लावर पाउडर होता है ये बालों के लिए एक अमृत का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं और ये नेचुरल एंजाइम्स हमारे बालों की सतह पर एक लेयर बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो है वो लॉन्ग टर्म में चमकदार बनते हैं और जो कलर हमें ऑरेंजिश दिखाई देता था वो धीरे धीरे करता हुआ बरगेंडी और डार्केस्ट ब्राउन कलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो बहुत ज़रूरी है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर को यहाँ पर ऐड करना। जितना आप इंडिगो पाउडर डाल रहे हैं बिल्कुल बराबर मात्रा के अंदर ही आपको यहाँ पर गुड़हल के फूलों का पाउडर डालना है। बस ये ध्यान रखें कि ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप मार्केट में बना हुआ सिंथेटिक पाउडर डाल करके कहीं खुश हो जाओ कि सर मैंने तो डाल दिया लेकिन रिजल्ट्स नहीं आएगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें मेहंदी में ऐड करना है वो है तुलसी के सूखे हुए पत्ते। लगभग 50 आप पत्ते ले लीजिए, इनको अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर कर आप छांव में सुखा लीजिए और छांव में सुखाने के बाद जब इसका बिल्कुल क्रश करके पाउडर तैयार हो जाए इस पाउडर को आप डाल दीजिए। तुलसी के अंदर साइंस ने ये बोला है कि मरकरी होता है और ये मरकरी क्या करता है, ये मरकरी आपके मेहंदी के अंदर जितने एंजाइम्स हैं जो बेसिकली कलर देते हैं उन्हें हाइपर एक्टिव कर देता है। तो अगर आपने मेहंदी 1 घंटे भी लगाई तो भी वो उस 1 घंटे के अंदर भी आपको ऑरेंज कलर नहीं देगा बल्कि आपको डार्केस्ट ब्राउन कलर देगा, जिसकी वजह से आपका जो कलर है वो बालों में नेचुरल दिखने वाला है। आर्टिफिशियल ऑरेंज कलर आपके बालों में आपको नहीं दिखेगा। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो है उसके अंदर नेचुरल कलर होता है हमारे बाल को देने के लिए। इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोस दिए हैं जहाँ पे मैंने बताया कि कॉफ़ी को आप सरसों के तेल में मिला करके किस तरीके से लगा सकते हो जिससे कि आपके बालों को आप परमानेंटली काला कर सकते हो, क्योंकि वो तेल आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हो। वैसे ही कॉफ़ी जो है वो अगर आप मेहंदी में ऐड कर देते हो तो ये मेहंदी के अंदर जो एंजाइम्स जो एक्चुअली कलर देते हैं बालों को उनके साथ मिल करके उसको बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देते हैं, जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो 4 चम्मच आपको यहाँ पर जो कॉफ़ी है वो ऐड कर देनी है। कॉफ़ी इंस्टेंट भी हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, जो भी आपके घर में या आपके आसपास में कॉफ़ी अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है चाय पत्ती का पाउडर। तो चाय पत्ती का पानी के साथ तो मैंने बहुत सारे लोगों को मेहंदी बनाते हुए देखा है, लेकिन क्या होता है जब आप चाय पत्ती का पानी इस्तेमाल करते हो तो पानी होने की वजह से उसके जो गुण होते हैं, उसका जो कंपोजिशन होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे आप 1 ग्लास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल दो तो उसका जो खारापन है वो अलग होगा, लेकिन अगर आप उसको सीधा नमक को टेस्ट करो तो उसका खारापन अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर मेहंदी से मैक्सिमम डार्केस्ट कलर लेना है तो मुझे यहाँ पर जो चाय पत्ती है उसका पाउडर डालना पड़ेगा। तो चाय पत्ती आप ले लीजिए 4 चम्मच, इसे ग्राइंडर में डाल दीजिए, बढ़िया से आप इसे ग्राइंड कीजिए, एकदम फाइन पाउडर बन करके तैयार हो जाएगा। इस पाउडर को आप अपनी इस मेहंदी में डाल दीजिए और नॉर्मल पानी के साथ अब आप इसे घोलिए। नॉर्मल पानी के साथ आप नहीं घोलना चाहते, थोड़ा सा गर्म पानी के साथ घोल लीजिए ताकि ये सारे के सारे जितने भी पाउडर्स हमने एंजाइम्स के साथ ऐड किए हैं इन सब के अंदर बहुत अच्छी सी केमिकल कंपोजिशन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन होगा और आपकी मेहंदी प्रॉपरली डार्केस्ट ब्राउन कलर आपको देने वाली है। 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे तक आपको इस मेहंदी को भिगोए रखना है, लेकिन हर 4-5 घंटे के बाद इसको हिला देना है। हिलाना क्यों है? क्योंकि जब आप मेहंदी रखते हो तो ऊपर वाली जो लेयर है वो काली हो जाती है, नीचे हरी हरी रह जाती है, तो उसको हिला करके आपको ऊपर ले आना है ताकि हरी वाली जो लेयर है वो भी ऑक्सीडाइज्ड होकर के काली हो जाए। ऐसा जब आप 24 से 48 घंटे रोटेट करते रहोगे, इसको घुमाते रहोगे, अब ये मेहंदी लगाने के लिए तैयार है। बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक बढ़िया से लगाइए। 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए और बहते हुए साफ पानी के साथ अपने बालों को वॉश कर लीजिए। शैम्पू आपको इस दिन नहीं करना है। जिस दिन आपने मेहंदी लगाई है उस दिन रात को आप या तो सरसों का तेल लगाओगे या फिर आप ऑलिव ऑयल लगाओगे अपने बालों में और अगले दिन किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश करोगे ताकि आपके जो बाल हैं वो पूरी तरीके से खिलखिला उठे। मेहंदी का कलर जो है वो रेड की जगह पर या ऑरेंज की जगह पर डार्केस्ट ब्राउन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।